मुस्लिम लीग नून मंशूर का ऐलान आज करेगी। पाकिस्तान को नवाज तो 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। नून लीग का बयानिया SIFC से जुड़े तमाम प्रोजेक्ट को लेकर चलने का वादा भी नून लीग के मंशूर में शामिल। आवाम को रिलीफ देने के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मंसूबे, बिजली के भारी बिल्स में फौरी रिलीफ का वादा। मंशूर से मुतालिक तकरीब में नवाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। मंशूर तैयार हो गया, मुल्क को बहरानों से निजात दिलाने के लिए इक़दाम के अपने एजेंडे को पेश करेंगे। मरियम औरंगजेब का बयान। मुखालिफ जमातें जो हैं वो पंजाब में आके वोट मांग रही हैं, लेकिन एक बात बताऊं, वोट मांगती तो हैं लेकिन जलसा करने के लिए उनको मुश्किल पेश आती है, क्योंकि जहां वो जलसा करते हैं आगे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे होते हैं, पीछे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं। अगर जनूबी पंजाब की हकीकी मायनों में किसी ने खिदमत की है तो वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज और महंगाई को कम करना हमारा मंशूर है। मुखालिफ जमातें पंजाब में आकर वोट मांग रही हैं। नवाज शरीफ पर तनकीद करने वाले जहां से आए हैं वहां स्कूल्स में मवेशी बंधे हैं। इनको जलसे करने में मुश्किल होती है क्योंकि इनके आगे पीछे नून लीग के तरक्याती मंसूबे होते हैं। तमाम जमातों ने जनूबी पंजाब को अपनी सियासत के लिए रखा है, लेकिन नून लीग ने यहाँ के लोगों की खिदमत की। उस्मान बुज़दार को कोई नहीं जानता था, वो कहते थे मैं पंजाब में शहबाज शरीफ लगा हुआ हूँ। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का बूरेवाला में जलसे से खिताब। पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है, खतरनाक सूरत हाल हमारे सामने है। ये जो पुराने सियासतदान हैं, जो पुराने सियासत कर रहे हैं, इन्होंने पूरे मुआशरे को तकसीम किए हैं, सारे इदारे को तकसीम किए हैं। हम इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए इस नफरत और तकसीम की सियासत को दफन कर देंगे। हम मिलके इस मुआशी बहरान का मुकाबला करेंगे, इस महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अशराफिया से, अमीरों से वसाइल लेके हम अपने गरीब अवाम पे खर्च करेंगे। नून लीग वाले समझते हैं इन्होंने मैच फिक्स कर लिया। नवाज शरीफ सी पैक के बानी नहीं, सी पैक के चोर हैं, इसीलिए गली गली में शोर है। पुराने सियासतदानों ने मुआशरे और इदारों को तकसीम किया। हम नफरत और तकसीम की सियासत खत्म करेंगे, अशराफिया से वसाइल लेकर गरीबों पर खर्च करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुल्तान में जलसे से खिताब। अल्लाह के फजल करम से वादा करता है कि मुस्लिम लीग नून आएगी तो इंशाल्लाह इस महंगाई को मिटाएगी, इंशाल्लाह बिजली सस्ती करेगी और इंशाल्लाह रोटी की कीमत जो है उसको भी इंशाल्लाह हम सस्ता करेंगे। महंगाई से फिर वापस लाएंगे, बेरोजगारी से फिर वापस लाएंगे और पाकिस्तान के हालात को इंशाल्लाह इतना अच्छा बनाएंगे कि हर घर में अल्लाह ताला के फजल करम से एक बेहतरीन रोजगार होगा। तब्दीली की वजह से रोटी 4 के बजाय 25 रुपए की हो गई। पाकिस्तान को कहां पहुंचा दिया ये वो टोला है जिसने पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा। हमारे दौर में बिजली का बिल 500 आता था, आज 20,000 आता है। ये है तब्दीली। मौका मिला तो फिर मेहनत करेंगे और दोबारा अच्छा वक्त लाएंगे। पाकिस्तान से महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा किया जाएगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ का जलसे से खिताब, बूरेवाला में एयरपोर्ट बनाने का वादा। बिलावल भुट्टो ने लीगी कायद नवाज शरीफ को मुबाहसे की दावत दे दी। 8 फरवरी से पहले किसी भी वक्त कहीं भी मुझसे मुबाहसा कर लें। आलमी सतह पर सदारती और वजारत उस्मा के उम्मीदवार टीवी पर मुबाहसों में हिस्सा लेते हैं। लाइव मुबाहसों में आवाम को मंसूबों से मुतालिक आगाह करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया पर बयान।
नवाज शरीफ 8 फरवरी को लंदन के लिए अपनी फ्लाइट का बंदोबस्त करें। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरबियत खरीदो फरोख्त के लिए की गई। हॉर्स ट्रेडिंग को नाकाम बनाएंगे। पीटीआई के उम्मीदवारों को हर मकाम पर तंग किया जा रहा है। अक्सरियत मिली तो वजीर आजम के नाम का इंतखाब बानी पीटीआई करेंगे। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का बुनेर में खिताब। यहाँ पर धांधली की गई 2018 में, एक नाजायज असम्बली वजूद में आ गई, नाजायज हुक्मरान मुल्क पर मुसल्लत हुआ, तो फिर आपने देखा जमीयत उलमा ने सड़कें भर दी पूरे मुल्क की, और इस नाजायज हुक्मरान को हमने तस्लीम नहीं किया। और अगर कोई धांधली करके समझता है कि हम जमीयत की सीटें छीन लेंगे, तो फिर हम भी जिंदा हैं और तुम भी जिंदा। 2018 में धांधली से नाजायज हुक्मरान मुसल्लत हुए। इनका एजेंडा मईशत को तबाह करना था। इनके पास धोखे और झूठ के सिवा कुछ नहीं था। कोई समझता है आइंदा इलेक्शन में धांधली करके हमारी सीटें छीन लेगा, तो ये इसकी भूल है। आवाम इंतखाबात में वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करें। अपना मुस्तकबिल खुद तराशना होगा। पाकिस्तान में एक भी काम शरीयत के मुताबिक नहीं। वतन अजीज़ को कुरान और सुन्नत का निज़ाम चाहिए। सेकुलर स्टेट बनाने की कोशिशों के खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का जतोई में खिताब। अवाम बिलावल भुट्टो का साथ दें। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। हमारा बुनियादी फोकस सेहत पर है। गरीब हो या अमीर, सेहत की सहूलतें सबको मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी गरीब की खिदमत को ईमान समझती है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। प्रोग्राम को मज़ीद वसी करेंगे। आसिफा भुट्टो का कराची में खिताब। मुस्लिम लीग नून की भरपूर इंतखाबी मुहिम। आज रावलपिंडी में सियासी पावर शो। शहबाज शरीफ लियाकत बाग में जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग एबटाबाद में भी सियासी मैदान सजाएगी। NS-17 के कॉलेज ग्राउंड में जलसे के लिए स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गईं। मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। हमजा शहबाज लाहौर में अपने हल्का NA 118 में रैली की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज पेशावर में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। हयाताबाद में इतवार बाजार के मकाम पर पंडाल सज गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। भारत की जानिब से एजेंट्स के जरिए पाकिस्तानी शहरियों की टारगेट किलिंग। पाकिस्तान का दोस्त ममालिक के सफीरों को एतमाद में लेने का फैसला। यूरोपीय यूनियन, अरब ममालिक और अफ्रीका समेत बड़े ममालिक के सफीर शामिल। भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के शवाहिद पेश किए गए। पाकिस्तानी शहरी शाहिद लतीफ़ और मोहम्मद रियाज को भारतीय एजेंट्स ने कत्ल किया था। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला, M4 फैसलाबाद से पिंडी भट्टियां तक बंद करना पड़ी। शेरशाह से उच्च शरीफ तक M5 पर भी ट्रैफिक मअतल। शदीद धुंध के बायस लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद रही। कहीं बर्फबारी, कहीं बारिश की नवीद। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाराने रहमत की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में चंद मकामात पर बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द। स्तोर का दर्जा हरारत -14, स्कर्दू -12 और गिलगित में -7 रिकॉर्ड। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोक दे। आलमी अदालत इंसाफ ने अबूरी फैसला सुना दिया। 17 में से 15 जजेस की फैसले की तायीद। इसराइल की दरख्वास्त मुस्तरद। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ केस की समाअत का इख्तियार हासिल है। नस्ल कुशी के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। जिनेवा कन्वेंशन के तहत फ़लस्तीनियों को तहफ़्फ़ुज़ का हक देना होगा। इसराइल के खिलाफ मुकदमा चलेगा। इसराइली हमलों में गज़ा में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। फ़लस्तीन और हमास इसराइल के खिलाफ फैसले का खैर मकदम। आलमी बरादरी फैसले पर अमल दरामद करवा के फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोके। सरबराह हमास इस्माइल हानिया की अपील।
जनूबी अफ्रीका की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। जनूबी अफ्रीका के वज़ीर ख़ारजा का गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान का भी आलमी अदालत के फैसले पर मुकम्मल और मौसर अमल दरामद का मुतालबा। इसराइल फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। आलमी अदालत के फैसले को बैनुल अक़वामी एहतसाब के लिए अहम संगे मील समझते हैं। अदालत के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। गज़ा के अवाम को दरपेश मसाइब के खात्मे के लिए फ़ौरी और गैर मशरूत जंगबंदी की ज़रूरत है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा सऊदी अरब की भी फैसले की तारीफ। कहा, आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराए। कतर का भी आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम इंसानियत की फतह करार दिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को काबिल कदर समझते हैं। आलमी अदालत इंसाफ का गजा में नस्ल कुशी से मुतालिक फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुध को तलब कर लिया गया। आलमी अदालत इंसाफ ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा किया है। अल्जीरिया की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास तलब किया गया। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मुस्तरद कर दिया। अपने दिफा का पूरा इख्तियार हासिल है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम झूठा है। हमारी जंग हमास के खिलाफ है, फ़लस्तीनियों के खिलाफ नहीं। जंग जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हठ धर्मी तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा, आलमी अदालत का हुक्म अमरीकी नुक्ता नज़र से मुताबिकत रखता है। इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अदालत ने अपने फैसले में जंग बंदी का मुतालबा नहीं किया। आलमी अदालत इंसाफ का हुक्म नज़रअंदाज। गजा में कत्लेआम जारी। सहूनी फोर्सेस ने एक ही रोज़ में मजीद 183 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। नसीरत कैंप पर हमले में 11 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। शहादतों की तादाद 26,000 से ज़ायद। गजा में हज़ारों अफराद लापता। तबाह होने वाली इमारतों के मलबे तले दब जाने का खदशा। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ अमरीकी शहरी सरापा एहतजाज। न्यूयॉर्क में इसराइल अमरीकन लॉबी हेडक्वार्टर के सामने मुजाहरा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। स्टॉप फंडिंग ओवरसीज फायर के नारे। न्यूयॉर्क पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। मुतादिद अफराद गिरफ्तार। हौसियों का खलीज अदन में बरतानवी तेल बरादर बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। मालन लवांडा नामी जहाज में आग भड़क उठी। बरतानवी मैरीटाइम के हमले की तस्दीक। मुतादिद मिसाइल दागे गए जिससे जहाज बराह रास्त हमलों की जद में आ गया। नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। बरतानवी मैरीटाइम और अमरीकी खातून सहाफ़ी ई जेन कैरोल पर जिनसी हमले का केस। अमरीकी ज्यूरी का डोनाल्ड ट्रंप को हतक इज्जत के दावे पर 8 करोड़ 33 लाख डॉलर हर्जाना अदा करने का हुक्म। साबिक सदर के इल्ज़ामात की तरदीद। खातून सहाफ़ी ने शोहरियत और पैसे के लिए इल्ज़ाम आयद किए। डोनाल्ड ट्रंप का बयान।